ध्यान समाधि को अंग, ध्यान समाधि को अंग, भाग 3। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो ब्रह्मा इंद्र महेश कार विष्णु सगत शिव सूर, इनका बड़ा विमान है प्रीतम का बहुनूर। महाराज फरमाते हैं ब्रह्मा इंद्र शंकर और विष्णु शक्ति और सूर्य के विमान बड़े हैं। परमात्मा तो सर्वव्यापक है। कामदेव गणपत रे गवर सरस्वती होय, सब देवत सुख राम के बिना विमान नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि कामदेव, गणपत, पार्वती, सरस्वती यानी सब देवताओं के पास विमान है। बिना विमान के कोई भी देवता नहीं है, सबके पास विमान है। वहाँ ब्रह्मा के हंस है, वहाँ ब्रह्मा के हंस है, या कहिए सो हाथ, जन सुखिया खंड पिंड कीर सारी है कोई बात। महाराज फरमाते हैं कि वह ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा का वाहन जो है वो हंस है। शरीर में जो ब्रह्मा का वाहन है वो हाथ है। हमारे शरीर में जो ब्रह्मा जी का वाहन है वो हमारे हाथ हैं। महाराज फरमाते हैं कि खंड पिंड और ब्रह्मांड की एक ही बात है। जो खंड में है वही पिंड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। हम काया सब तूक केर देखा तीनों लोक, सुरग नरग सुख राम के इस विद सारा थोक। सारे शरीर को शोध कर 3 लोगों को देखा है। इसमें स्वर्ग और नरक भी शरीर के अंदर ही है। खमा विष्णु शशि सूर के ग्रहण सगत के सास, इंदर के सुख राम के पावे अंगूठा बास। महाराज फरमाते हैं कि शरीर में विष्णु भगवान का जो वाहन है वो कंधा है, और चंद्रमा और सूर्य का नाक है। इला और पिंगला जो नाड़ी है, जो अपन सांसा लेते दोनों छेदों से, एक सूर्य का है एक चंद्रमा का है। और शक्ति का वाहन सांस है। इंद्र का निवास पांव के अंगूठे में है। शंकर के चकनेण है कतर श्याम मुख होई, विमान कया सुख राम के काया मद सब जो। इस तरह शरीर में आँख शंकर का मुख है और कार्तिक स्वामी का वाहन है। देखकर विमान बता रहे हैं। ब्रह्मा वाहन हंस विष्णु के खग कही जय, चंद्र सूर के ग्रहण मृग वाहन लीजे। ईश नादियो नैन सगत सिंह सांस बखाणो, कतर श्याम मुख मोर इंद्र काना कुंजर ठाणो। सब देवत के विमान है देवा आगे लेन, सुख रामदास काया मदेर लिया विमान सब चीन। महाराज फरमाते हैं
कि ब्रह्मा का वाहन हंस है और विष्णु भगवान का वाहन गरुड़ पक्षी है। चंद्रमा और सूर्य का वाहन शरीर में नाक है और वहाँ पर हिरण मृग पशु है। महादेव का वाहन शरीर में आँखें हैं और बाहर नंदीश्वर है। सगत का वाहन सांस है। हमारे शरीर के अंदर शक्ति का वाहन सांस है और वैसे सिंह की सवारी करती है। कार्तिक स्वामी का मुख मोर है और इंद्र का वाहन कान है और वहाँ पर हाथी। महाराज फरमाते हैं कि ये सब विमान हमारे शरीर के अंदर ही है, जो खंड में है वही पिंड में है। सब देवत के विमान है काया में सुरधाम, सब देखा सुख राम के मुख सिमरण कर राम। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि देवताओं के सबके पास विमान हैं और इनके स्थान भी हमारे शरीर में है। इन सब का सद्गुरु विधि से भजन कर अनुभव किया जा सकता है। पूरब सोजी पयालपुर पीछम सुरनो देश, दामा बिच सुख राम के न्यारा वे नरदेश। महाराज फरमाते हैं पूर्व में कंठ कमल से गणेश स्थान तक सोजना की है, पश्चिम में देवताओं के लोगों को सोधा ढूंढा, जो अलग अलग देवताओं के अलग अलग धाम हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि सुरग की सो देखिया सब सिर जमदू, सबके सिर जमदूत हम आयं हुण देश मेर जूटा दर से पूत। महाराज फरमाते हैं कि सुरग 21 देखिया और सबके सिर जमदूत, हम आया उन देश में जहाँ जूटा दर से पूत। 21 सुरगों को देखा, उनके ऊपर जमराज का स्थान है। हमारे बंकनाल से स्वर्गों की शुरुआत होती है और ये हमारी रीढ़ की हड्डी में 21 स्वर्ग हैं और 21 स्वर्ग के ऊपर मेरुदंड है। यहाँ तक मेरुदंड से नीचे तक ये 21 स्वर्ग है। यहाँ तक के पद के सब सुख झूठे दिखते हैं। तीन लोक कुंगेरियार सब क्यों की हो जेर, मेरे गाठ सुख राम के सो दुर्लभ न फेर। महाराज फरमा रहे हैं यमराज ने 3 लोकों में सबको अपने बस में कर रखा है, घेर रखा है। महाराज फरमाते हैं कि मेरे स्थान को पार करना बड़ा ही मुश्किल काम है। तकड़ बंद गाड़ा करे देव बहु सिर मार, उण आगे सुख राम केर सब जुग चाल्यो हार। महाराज फरमाते हैं कि मेरू यानी धर्मराज के स्थान पर शब्द आने पर कई प्रकार के बंध लगते हैं। इस स्थान पर सब साधक करीब हार जाते हैं। दूजा की मैं क्या कहूँ मेरी करूँ पुकार, मेरे माय सुख राम केर सब जग चाल्यो हार।
महाराज फरमाते हैं कि मैं दूसरों की क्या कहूँ, मेरी ही बात कहता हूँ। मेर का घाटा बड़ा कठिन है, इसे सद्गुरु ही जानते हैं। ऐसा दर से जोर शोर तेज खियो नहीं जाय, मन पूठा सुख राम केर उनगर चढ़े नहीं आई। महाराज फरमाते हैं उस तेज को सहन करने में नहीं आता है, ऐसा दिखाई देता है। भजन में मन नहीं लगता है, मन पीछे पड़ता है, आगे नहीं, शब्द आगे नहीं बढ़ने देता। पाचा आवे ढेल के सुर्ग लोक के माई, जम छाया सुख राम केर मोह से सही नहीं जाए। महाराज फरमाते हैं उस तेज को सहन करने में नहीं आ रहा है, ऐसा दरसता है। भजन में मन नहीं लगता, मन पाछा वापस घूम रहा है, आगे नहीं बढ़ता। पाचा आवे ढेल के सुर्ग लोक के माई, जम छाया सुख राम केर मोह से सही नहीं जाए। जमराज की छाया मुझसे सहन नहीं हो रही है। ध्यान देवताओं के लोक में वापस घूम के आ जाता है। महाराज फरमाते हैं कि जमराज का तेज मुझसे भी सहा नहीं जाता। सन्मुख क्यों कर सहत है जम जालम के घाट, यमराई पीठ मेरे सिर ऊपर कर बाट। महाराज फरमाते हैं कि यमलोक में जाने वाले यमराज के सम्मुख जाते हैं, वो कैसे सहन करते हैं। सत शब्द का साधन यमराज के सिर पर होकर, पीठ में होकर जाता है। वो तेज करूर हेर जमराज के माई, सुख रामदास के सूरवा सो सिर ऊपर हो जाए। यमराज का, महाराज फरमाते हैं कि यमराज का तेज बड़ा भारी है, बहुत ही भारी तेज है। कोई सूरवीर संत ही यमराज के सिर पर होकर जाता है। अब आगे बता रहे हैं कि बड़ो अचंबो एक और पाव पड़े सब कोई, जमदानु सुख राम केर हर जन पे बस होई। महाराज फरमाते हैं कि ये एक बड़ा अचंबा, बड़ा भारी अचंबा है कि वहाँ संतों के सब पांव पड़ते हैं, पैरों में पड़ते हैं। महाराज फरमाते हैं कि जमराज भी सत शब्द की भक्ति करने वालों के बस में हो जाता है। दूजे निपट निराट सोर बहु दर्शन की चाई, तुई जम छाया सुख राम केर मोह पे सही नहीं जाई। महाराज फरमाते हैं कि जमराज भी संतों से दूजता है और बहुत दर्शन की इच्छा भी रखता है, तो भी जम छाया यानी जब धर्मराज का तेज मुझसे भी, महाराज फरमा रहे कि मुझसे भी सहन नहीं हो रहा है। देखा जम स्थूल सोर बहुत करारो काम, बंद लागे सुख राम के चिगसण दे उन धाम। महाराज फरमाते हैं कि जमों का काम बड़ा करारा है, उस स्थान पर ऐसा बंद लगता है कि इधर उधर सरक नहीं सकते। मेरुदंड यानी जम के स्थान पर जाकर देखो, फिर पता चलेगा कि बड़ा ही अब की घाटी है ये।
आगे पाछो सोज केर नकचक सकल शरीर मेर जम स्थान मेर चिगसण न पावे वीर। महाराज फरमाते हैं मेरे स्थान पर ऐसा भारी बंध लगता है कि इधर उधर नहीं सरक सकता। आगे पीछे यानी शरीर की सोजना की है। मन बुध चित वैराग जूर हाजर वे उन दाम। क्या फरमा रहे महाराज कि मन बुद्धि चित वैराग ये सब उस जगह पर उस धाम में हाजिर हो। तो जीते सुख राम केर जम जालम को गाँव। तो जीते सुख राम के जम जालम को गाँव। जम स्थान पर मन बुद्धि चित्त और विराग के साथ भजन करने पर ही जमराज के स्थान को पार कर सकते हैं। सुध बुध मंचा मान लेर सब हाजर यो होय। जम मेरे स्थान मेरे चिगण न पावे कोई। महाराज फरमाते हैं कि शुद्ध और बुद्धि को इच्छा के माफिक सबको साथ में रखकर भजन करे तो भी जम मेरु स्थान से आगे नहीं बढ़ने देता। ऐसाग्र काठा करे हाथ पाँव सब दे। मुख जीव्या सुख राम केर भोजन भजन नहीं ले। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा अग्रे काठा करे हाथ पाँव और पूरी देह यानी शरीर। मुख जीव्या सुख राम के मुख और जीव्या भोजन और भजन भी नहीं कर पा रही है। सारे शरीर के हाथ सारे शरीर में और हाथ और पाँव को जकड़ लेता है जिससे मुंह और जीव्या से न तो भोजन कर सकता है और उन्हें भजन कर सकता है। चलन न देवे पेंड भर इत उत मुड़ियो न जाए। ऐसा दुख सुख राम केर जम लोक के माय। महाराज फरमाते हैं कि जमलोक में ऐसा बड़ा भारी दुख है कि साधक को एक पेंड भी यानी थोड़ा सा भी आगे नहीं चल सकता है न इधर उधर मुड़ सकता है। ऐसा भारी बंद लगता है। आगे पीछे सोज लेर साच झूठ ये नाण। जम घर में सुख राम केर सब करनी को छाण। महाराज फरमाते हैं कि आगे पीछे सोच ले साच झूठ का ऐलान। जम घर में सुख राम के सब करनी को छाण। वहाँ जो जीव जाते हैं वो क्या क्या कर्म करके आते हैं तो वहाँ पाप और पुण्य का छाण होता है। आगे पीछे जो भी साधन किया है उसकी सात झूठ की परीक्षा जमराज के स्थान में होती है। ये सब करणियों की छाण है। काचा पाका परक हेर मेर दंड के माई। जमलोक सुख राम केर बिरला जीत्यो जाई। भजन करने वाले साधक की परीक्षा मेरुदंड में होती है। साधक कच्चा है या पक्का वहां पता चलता है। बिरले जन ही मेरुदंड को जीत सकते हैं। तड़पड़ ऊटे जीव सो लेकाया गडगेर। कुण बांधे सुख राम केर जम सामी समशेर। महाराज फरमाते हैं कि जीव जम स्थान में घबरा जाता है। शरीर रूपी गढ़ घेर लिया जाता है। एकदम अकड़ जाता है पूरा शरीर।
जमराज के सामने कौन ठहर सकता है। 14 तीनों लोक सर सब गेरे जमराई, गुण जीते सुख राम केर जम जालम सूझाई। महाराज फरमाते हैं कि 3 लोक 14 भवन को जमराज ने घेर रखा है, यानी 3 लोक 14 भवन को जमराज ने अपने बस में कर रखा है। जमराज के सामने महाराज फरमाते हैं कि कौन ठहर सकता है। धर्म पुण्य जिग जाप की जप तप करनी एक, हम देखी सुख राम के सब ही की जमगर देख। महाराज फरमा रहे हैं कि धर्म पुण्य जिग जप और तप और करनी, इन सब की पहुंच देवलोक तक की है। जो यहाँ ये धर्म पुण्य जिग जब तक करनी करते हैं, इनकी पहुंच देवलोक तक की होती है। महाराज फरमाते हैं कि हम देखा संत सूरवार दीवी दाद निराट, 7 रोज सुख राम के गेरी जन की बाट। महाराज फरमाते हैं कि हम देखा संत सूरवा दीवी दाद निराट, 7 रोज सुख राम के गेरी जन की बात। महाराज फरमा रहे हैं कि 7 दिन तक मेरा भी रास्ता रोक के रखा। संतों की कृपा से सदगुरु विधि से भजन करने पर भी महाराज फरमाते हैं कि मुझे भी 7 दिन तक रोक लिया। पवन चाडे कष्ट सूर पूर्व खेचे सांस, जिनका घर सुख राम केर जमपुर सन्मुख बास। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व के शंखनाल के साधन सांसों को खींचकर ऊपर चढ़ाने वाले जन्म मरण से कभी अलग नहीं हो सकते। यही जमपुर के सामने उनका वास है। एक न माने जन सो सबको राखे गेर, ब्रह्म बेदी सुख राम केरता आगे जम जेर। महाराज क्या फरमा रहे कि एक न माने जमसो, किसी की नहीं मानता है ना किसी की सुनता है, सबको घेर कर रखता है। ब्रह्म वेदी सुखराम के, जो ब्रह्म की भक्ति करने वाला है, ब्रह्म का वेदी है, उसके आगे जम जेर हो जाता है, वहाँ पकड़ में आता है। जमराज किसी की बात को नहीं मानता, उसने सबको घेर कर अपने बस में कर रखा है। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म वेदी यानी सत शब्द का साधन करने वालों के ये बस में हो ही जाता है। तो ही गुण बरते खरोर हम देखो है जाई, 7 रोज सुख राम केर हम अटकाना माई। महाराज फरमाते हैं कि तो ही गुण बरते खरो, तो ही गुण बरते खरो हम देखे वहाँ जाय, 7 रोज सुख राम के हम अटकाना माई। जमलोक ने हमको 7 रोज तक यानी 7 दिन तक जमलोक में रोक लिया। जमराज का स्थान पराक्रम बरतता है, मेरू का स्थान पार करने वाला, जमराज का स्थान पराक्रम बताता ही है। मेरे लगे सो सूरवार धर्म राय को गात, सुख रामदास इन प्राण पूर दुर्लभ पीछम बाट।
महाराज फरमाते हैं मेर लंगे सो सूरवा, जो धर्मराज के स्थान को लांग जाए वो सूरवीर संत है। मेरे लंगे सो सूरवा, धर्मराज को घाट सुखराम दास इन प्राण को बड़ा ही दुर्लभ पिछम का घाट, बड़ा मुश्किल काम है। मेर का स्थान पार करने वाले संत सूरवीर हैं। पिछम का रास्ता प्राणों के लिए बड़ा ही मुश्किल काम है। मेरू दंड सो फेर देर तिन में फेरन सार, हम देखा सुख राम के अवगत गाठ विचार। महाराज फरमाते हैं कि भजन करने वाले साधक को मेरू के स्थान से वापस फेर देते हैं, घुमा देते हैं, इसमें फेर और सार नहीं है। महाराज फरमाते हैं कि ये अनुभव करके हमने देखा है। लांगण को सासो भयो, गाते था न कोई, एकण दिन सुख राम केर हमने दिया रोई। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो ये यमराज बड़ा ही ताकतवर है। महाराज के साथ इसने ऐसा किया तो हमारे जैसे संसारी आदमी कैसे वहाँ से पार जा सकते हैं। तभी तो महाराज को अवतार लेकर यहाँ आके ये घाटे सदगुरु सुखराम जी महाराज ने खोले, तब ही संत यहाँ से निकल पा रहे हैं। मेरू दंड सू फेर दे, वापस घुमा दे, तिन में फेरन सार, हम देखा सुखराम के अवगत घाट विचार। अब आगे महाराज फरमाते हैं कि लांगड़ को सासो भयो, बड़ी मुश्किल घड़ी आ गई। मेरुदंड लांग नहीं पा रहे हैं, लांगड़ को सासो भयो, घाटे की कोई था नहीं पा रहा हूँ। महाराज फरमाते हैं कि एक दिन सुखराम के हमने दिया रोई। मेरुदंड को पार करना बड़ा ही दुर्लभ है, बड़ा औखा है। घाटे यानी स्थान का था नहीं है, बड़ा भारी बंद लगा हुआ है। महाराज फरमाते हैं कि एक दिन मुझे भी रोना आ गया। जमजालम की त्रास सूर हंसा करे पुकार, सुखिया सायद आवियार ले जन को अवतार। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो धीर बंधाई ज्ञान ने, जमजालम के गाँव उतरे यूं सुख राम केर ले सायब को नाव। महाराज फरमाते हैं कि मेरुदंड को पार करने के लिए ज्ञान ने मुझे हिम्मत बंधाई। इस तरह सदगुरु विधि से भजन करके ही मेरुदंड को पार किया। नौका नाम जहाज में हम बैठा तामाई, बिन खैया सुख राम केर घाट न उतरियो जाई। नौका नाम रूपी जहाज में बैठे हैं। महाराज फरमा रहे हैं कि परमात्मा के नाम रूपी नौका यानी जहाज में बैठकर खेए बिना आगे नहीं बढ़ता। सब पूरा शरीर अकड़ जाता है, मुख को तेज चलाना पड़ता है, तो नाव को खेना पड़ता है, चलाना पड़ता है, नहीं तो आगे नहीं बढ़ता। ऐसे ही भजन किए बिना शब्द आगे नहीं बढ़ता है। खीवी नाव जिहाज कूर दजा बांध निशान, पवन संग सुख राम केर निस
दिन चाली जान। महाराज फरमाते हैं कि जिस स्थान पर शब्द का अनुभव होता है वहाँ पर सुरत लगाकर रात दिन सांस ऊ सांस में भजन करना ही खीवी नाव जहाज को ध्वजा बांध के निशान। जब हम घाटो लांगियो निमखन लागी बार, जब जाय सुख राम केर हुआ यूं पेले पार। महाराज फरमाते हैं कि ऐसे भजन करके मेरुदंड को पार किया तो जरा सी भी देर नहीं लगी। जब जाकर मेरुदंड से आगे बढ़े और पहले पार हो गए, यानी मेरुदंड से शब्द बाहर निकल गया। एक तमाशा और फिर कहूँ में आई, बाजा बहु सुख राम केर धर्मराज के जान। महाराज फरमाते हैं कि धर्मराज के स्थान में एक तमाशा ये भी है कि मेरुदंड पर अनेक तरह के बाजों की आवाजें आने का अनुभव होता है। डावे श्रवण बाजे बाजे राग अनेक, बिन बिन कर सुख राम केर निरीख्या जमपुर देख। डावे श्रवण बाज है, डावे यानी बाएं कान की तरफ बाजे सुनाई दे रहे हैं, उल्टे हाथ की तरफ। डावे श्रवण बाज है, बाजे राग अनेक, बाई साइड के कान में बाजे सुनाई दे रहे हैं, तरह तरह की रागें आ रही है। बिन बिन कर सुखराम के निरख्या जमपुर देख। बिन बिन कर घूम कर गली गली में महाराज फरमा रहे हैं कि जमपुर को देखा। बाएं कान में अनेक तरह की रागें सुनने में आ रही है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने बिन बिन करके धर्मराज के स्थान को देखा। रागा बहुत अनहद हुए रजोरी जय जन कोई, चलन न देवे पंथ कूर ऐसी रागा होई। जो रागे सुनने लग जाता है वो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ सकता। अनंद के बिना कि ये अनेक तरह की रागें हो रही है, जो इन रागों में रीझ जाता है, रागे सुनने लग जाता है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी मन को मोहने वाली रागें सुनाई देती है। सुन जो सब शिष्य पाछला ए दिष्टांग ए नाण, अनहद बाजा झूठ हेर मन मत दीजो जान। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। महाराज क्या फरमा रहे हैं कि सुन जो शिष्य सब पाछला, मेरे पीछे जो मेरे शिष्य हैं साधन करने वाले, वो सब सुनो। ये दिष्टांग है और ये उसका निशान है। अहनद बाजा महाराज फरमा रहे हैं कि ये झूठ है, यहाँ पर मन मत लगाना। अहनद बाजा झूठ है, मन मत दीजो जान, अपने रास्ते आगे बढ़ते रहो। महाराज फरमाते हैं कि सब पिछले शिष्य सुनो इस दृष्टांत को कि अनंत बाजे झूठे हैं, मन को उसमें मत लगाना। अपना साधन करके जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहो। बाजे जू छो बाजता मन राखो करे, जागत गोला शब्द कार निरको उन दर दे। महाराज फरमाते हैं
कि जो बाजे बज रहे हैं उनको बजने दो, उनकी तरफ ध्यान मत दो। अपने मन को भजन में लगाए रखो। शब्द जिस स्थान पर है वहाँ सुरत लगाकर भजन करते रहो। जागत गोला शब्द का निरखो उन दर्द है। जहाँ पर तुम्हारा शब्द है उस जगह पर शब्द को निरखो। हम सारा सब देखियार पवन पाचूंगे, नरपुर जीता नाग सूर सुर्ग की सुमेर। महाराज फरमाते हैं कि हम सारा सब देखिया पवन पाचू घेर, नरपुर जीता नाग सू और सुर्ग की सुमेर। मेर जमराज का स्थान। महाराज फरमाते हैं कि हमने श्वासों को तथा प्राणों के आधार से देखा है। नरपुर नागपुर 21 सुर्गों को भजन करके मेरुदंड को भी जीता है। जमपुर जीता एक घर, छोड़ो पुण्य और पाप, 8 पोर सुख राम केर, एक निरंजन जाप। महाराज फरमाते हैं शब्द ब्रह्म की उपासना से पाप पुण्य नहीं लगता है। रात दिन भजन का, ब्रह्म का भजन करना ही पापों और पुण्यों से अलग हो जाते हैं। सिद्धियासन को साजियोर बैठा मन कुंगेर, लियु माला सुख राम केर, निस दिन उर में फेर। महाराज फरमाते हैं सिद्धासन को साजियो और बैठा मन को घेर, लिव की माला, लिव लगा के शब्द टूटना नहीं चाहिए, लिव लगी। निस दिन उर में फेर। महाराज फरमा रहे कि लिव माला सुखराम के, निस दिन उर में फेर। सिद्धासन लगाकर, आसन लगाकर, कौन सा सिद्धासन लगाकर मन को भजन में लगाते हुए लिव बंद भजन करना, यही माला रात दिन फेरते हैं। जमराजा सूरण कर निस दिन एक ताई, जब जीता सुख राम केर, लिव शमशेर बजाई। महाराज फरमाते हैं कि रात दिन निरंतर भजन करी, भजन किया, तब जाकर जमराज के स्थान से आगे बढ़े और जमराज को जीता। वे लिव शमशेर बजाई, लिव की शमशेर बजाई। लिव राम नाम की जो लिव लगती है उसके सहारे से भजन किया। मन बुध चित वैराग सु, सुरत निरत ले बाग, एता मिल सुख राम केर, जीता जम घर जाग। महाराज फरमाते हैं मन बुद्धि चित सुरत निरत और वैराग के साथ भजन करने से ही जमराज का स्थान पार हो सकता है। यही जमगर जाग जीतना है। सुर नरक पाताल मेर, 3 लोक सुख होय, अब आया गौ लोक मेर, सुरगण जानी जोय। महाराज फरमाते हैं स्वर्गलोक में, नरकलोक, नरलोक में, स्वर्गलोक और नरलोक। नरलोक यानी ये मध्य लोक अपना धरती लोक, मृत्यु लोक, सुरलोक, नरलोक, पाताल लोक। इन तीनों लोकों में सुख का अनुभव कर त्रिकुटी में आए, गोलोक में पहुँचे। देवताओं के लोकों का अनुभव करना ही सुरगर जानी जोई। बाजा खुलिया दायनार नाद गुरे इन रीत, के किन सुख राम के, राम ने आवे चीत। पहले बाएं कान से सुनाई दे रहा था, अब दाहिने कान से सुनाई देने शुरू हो गया है। महाराज फरमाते हैं कि दाहिने कान में
बाजों के शब्द का अनुभव हो रहा है और नाद दाहिने कान में सुनाई दे रहा है। साधक का मन इसमें लग जाता है तो भजन करना भी भूल जाता है। जब गुरे निशान सोर इंदर गाजन होई, नाद गुरे सुख राम केर उद्भुत बाणी जोई। जबर गुरे निशान सो इंदर गाजन होई, नाद गुरे सुख राम के उद्भुत बाणी जोई। शब्द की महाराज फरमाते हैं कि कई तरह की ध्वनियां हो रही है, वहाँ इंद्र की गर्जना है, बिना किए ही शब्द हो रहा है। उसे ही उद्भुत बाणी कहते हैं। आठ पौर अखंड रे एक राग धुन बाण, अनद सुन सुख राम केर नाद छिपाया जान। आठ पौर अखंड एक सरिसा राग की धुन हो रही है, यानी अनहद की रागें सुनकर शब्द में सुरत लगाकर भजन ध्यान करना भूल जाता है। लक्ष्मी के गौलोक में बहु सुख लील विलास, हम पिया सुख राम के इमरत सांस सांस। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में लक्ष्मी के गौलोक में वहाँ पर बहुत ही सुख और लीला और विलास है। महाराज फरमाते हैं कि मैंने सांस में भजन किया है, ये इमृत पिया। ज्ञान ध्यान मुख सिमरण राम राम करे पुरी के लोग, कहूँ के नाचे कम कमेर मुन गहे कब सो। त्रिकुटी में शब्द आने पर भजन ज्यादा होता है। वे ज्ञान ध्यान करती हुई कई ध्वनियां होने लगती है, या नाचे कम कमे वे मूल धारण कर भजन करता है। पूरब पीछम छोड़ कर गौ लोक में आय, अब दर्शत सुख राम के गाटा सो पलटाई। महाराज फरमाते हैं कि पूर्व और पश्चिम के सब स्थान पार कर त्रिकुट में आए और गौलोक में आए। अब अनुभव हो रहा, शब्द अनुभव हो रहा है कि मेरुदंड के स्थान से अलग हुए हैं, यही घाट पलट गया है। मस्तक धूणे लोक सोर, मुख मोड़े थे जाय, लक्ष्मी वर सुख राम के रे तमाशा माय। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी में शब्द का ध्यान होने पर मस्तक ऊंचा नीचा होता है, यही मस्तक ढूंढना वे मुख मोड़ना है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में ऐसे चैन दिखते हैं। बाजा को नीचे शरीर आडी रोड़ बखान, मुख चाडे सुख राम के गाय जूंझ सब जान। त्रिकुटी में महाराज फरमाते हैं कि ऐसी शब्द की ध्वनियां अनुभव होती है कि बाजे बाजना, नाचना, घूमर लगाना और मुख चढ़ाना, गाय कर जूझना है। इया ते सिलता बिछड़ेर सुरसत जमुना गंग, वहाँ बाजा सुख राम के उद्भुत बाणी जंग। महाराज फरमाते हैं कि गंगा जमुना सरस्वती ये तीनों नदियाँ मेरु से चलती है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में शब्द कई प्रकार से अनुभव होता है, ये उद्भुत वाणी की जंग है। इत गंगा बिच सुरसती इत जमुना को दाम,
तीनों सुन सुख राम केर चाली परसन राम। महाराज फरमाते हैं इधर गंगा यानी इला, उधर जमुना यानी पिंगला, और बीच में सुषमणा, तीनों राम जी के दर्शन करने के लिए चली। गौ कुंड से निसरे, इधर गंगा यानी सुषमणा, उधर जमुना यानी पिंगला, और बीच में सरस्वती यानी इंडा, ये राम जी के दर्शन करने के लिए उनको प्राप्त करने चली है। गौ कुंड से निसरेर दोय दिशा दिस जाय, तीजी सुन सुख राम केर सिर पर चढ़गी जा दाय। महाराज फरमाते हैं कि मेरु कुंड से दोनों कानों के तरफ निकलकर इंडा पिंगला हो जाती है। तीसरी सुषमणा सिर के ऊपर से होकर जाती है। गुण जेती पुरिया सिरेर गंगा बेचे छेक, तीना सिरे सुख राम केर जमुना उद्बुद पेक। महाराज फरमाते हैं तीन गुण हैं, ऐसे ही तीन पद है। चिंदानंद ब्रह्म का पद है, त्रिकुटी में शिव ब्रह्म का जहाँ 1000 पांक का कमल है, पार ब्रह्म का पद है जहाँ अनंत पांक का कमल है, वहाँ सुखमणा में ध्यान होता है। यही गंगा का बहना है, छिक बहना है। इन तीनों पदों के ऊपर केवल पद अनंत पद में अखंड निराधार ध्यान होना ही जमुना उद्बुद पेक है। उद्बुद भरपूर चल रही है। इत उत सो दोनों मिले जा ब्रह्मा का पाँव, इत उत सो दोनों मिलीर जा ब्रह्म का पाम, पग दो वे नित प्रीत सूर साजे सुध बुध भाव। महाराज फरमाते हैं इधर से उधर से इडा पिंगला मिलती है, जहाँ ब्रह्म का पाव है। सुध बुध भाव से साधना करते हैं, ये ध्यान करते हैं, ये ब्रह्म का पाँव धोना है। बीचे सुखमण गंग मेर उड़जी दोय में लाण, पीछे सुन सुख राम केर डुड़ी बीच मजान। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी में इंडा पिंगला सुखमणा में मिल जाती है। यही उलझी दोय मेलान है। महाराज फरमाते हैं कि सुखमणा में भजन ध्यान होता है और वो इला पिंगला सुखमणा में मिल जाती है। जहाँ बेटा तीनों सिरेर ब्रह्मा विष्णु महेश, ताऊ पर सुख राम केर जिल मिल ज्योति महेश। महाराज फरमाते हैं त्रिकुटी में यानी तीनों लोकों में ब्रह्मा विष्णु महादेव का पद है। इनके ऊपर शब्द का अनुभव ही जिला मिल ज्योति बहस है। जहाँ तीनों सिलता मिलेर त्रिवेणी के घाट, जन सुखिया पुरिया बिचेर लक्ष्मी वर को पाट। त्रिवेणी के घाट में तीनों नदियाँ गंगा जमुना और सरस्वती मिलती है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में ही बैकुंठ का स्थान है, यही लक्ष्मी वर का पाठ है। गंगा जमुना सरस्वती डुड़ी कुंड में आई, इन धरते सुख राम केर बिछड़ी आदू खान। महाराज फरमाते हैं कि गंगा जमुना और सरस्वती मेरुदंड से आकर त्रिकुटी में मिली है, यही कुंड में आकर खाली हुई है, इकट्ठी हुई है। बिंद का स्थान है प्रकृति और त्रिकुटी में है चारों खानों की उत्पत्ति यहीं से होती है। प्रकृति बिंद का स्थान है,
त्रिकुटी चारों खानों की उत्पत्ति यहीं से होती है। यही बिछड़ी आदू खान जिनकी जाने मिल गई रे पाचे सत नहीं कोई। त्रिवेणी के घाट में बहु जल भरियो जोई। इंडा पिंगला और सुखमणा में मिलते ही जिनकी जामे मिल गए। गला पिंगला का पीछे अलग नहीं रहता है, यही सत्य न होना है। महाराज फरमाते हैं कि त्रिवेणी में और भी दूसरे साधन करने वाले जाते हैं, यहाँ बहुत जल भरिया है। 8 पुरिया मगन है तामे दोय बखान। ता बीचे सुख राम केर इमरत बरसे आई। त्रिकुटी से ब्रह्मांड तक सुखमणा में ध्यान होता है। ये 8 पुरिया मगन है, वे बीच में इमरत बरसता है। तेजी निपट निराट है विसन लोक के माई। सुख एता सुख राम के मोह पे कहीं न जाई। महाराज फरमाते हैं कि त्रिकुटी में ध्यान होना और आनंद होना ही तेजी निपट निराट है। महाराज फरमाते हैं कि ऐसा सुख आता है जिसका वर्णन नहीं कर सकते। इति ध्यान समाप्त। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो राम